हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया गया दोस्तों, पूर्व अनुमान का संबंध भविष्य लिखा है, तो उसी प्रकार से खेद का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए एनालॉजी सदृशता से, जैसे इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 9 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और जो एजेंसी कंडक्ट करा रही है दोस्तों, यानी टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके प्रीवियस पेपर के हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 23 है दोस्तों। जिसने पार्ट 22 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, वहां पर आपको सारा पार्ट मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों, यानी कि पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, वीडियो को पॉज कर लीजिए, यानी रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए दोस्तों, और जरूर कमेंट करके बताइए आपने कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए, जिस प्रकार से पूर्व अनुमान का संबंध भविष्य लिखा है, तो उसी प्रकार से खेद का संबंध क्या, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, यहाँ पर आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि कैसे पूर्व अनुमान का भविष्य लिखा है। तो आप जानते हैं दोस्तों, यानी सीधा सा यहाँ पर किस प्रकार से लॉजिक लगेगा, ये देखिए, यानी कि यहाँ पर भविष्य में होने वाले जो घटना होता है दोस्तों, यानी भविष्य में कुछ घटना घटेगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पूर्व अनुमान लगाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, खेद लिखा है। तो खेद यानी कि यहाँ पर कैसे दिया, आखिर क्या होता है। तो देखिए, यानी कि आप जो है दोस्तों, यानी पाप वाला काम करेंगे, यानी गलत काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने खेद होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं दोस्तों, यानी भविष्य में जो घटना होने वाला है तो उसको आप लोग क्या करते हैं, पूर्व अनुमान लगाते हैं। तो उसी प्रकार से पाप या गलत काम क्या होता है दोस्तों, पाप या गलत काम करने के लिए हम लोग क्या होता है, खेद प्रकट होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। सीधा सा लॉजिक था कि भविष्य में जो घटना होने वाला है, यानी कि उसको क्या करते हैं, पूर्व अनुमान लगाते हैं। तो उसी प्रकार से यानी पाप या गलत काम करते हैं तो क्या प्रकट होता है, खेद प्रकट होता है। इस प्रश्न का आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों, हम लोगों के सामने श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले नोट कर लीजिए दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने 5 है, उसके बाद 8, उसके बाद लिखा है दोस्तों 16। जो सीरीज दिया गया है सबसे पहले उसको नोट करेंगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों 38, फिर हम लोगों के सामने 41 और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यदि 5 से यदि 8 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने क्या किया, सीधा सा +3 किया है, यानी प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 3 जोड़ दिया। उसी प्रकार से देखिए 8 से यदि आप 16 पर जाएंगे दोस्तों, देखिए 8 से हम लोग क्या कर रहे हैं, 16 पे जा रहे हैं, तो उसने क्या किया दोस्तों, गुना 2 कर दिया। उसी प्रकार से देखिए 16 से यदि आप इस पे जा रहे हैं दोस्तों, तो आपका प्लस क्या क्या है, 3 कर दिया। उसी प्रकार से देखिए 19 से 38 पे जाएंगे दोस्तों, तो गुना 2 कर दिया। एक बार +3 गुना 2 +3 गुना 2। उसी प्रकार से देखिए 38 में +3 कर देंगेगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 41 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आगे क्या करेंगे दोस्तों, गुना 2 कर दीजिएगा। तो 41 में जैसे ही आप गुना 2 कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 82 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या आएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 82 आएगा। कैसे आएगा तो हमने नीचे सॉल्यूशन बताया, एक बार +3 किया, फिर गुना 2, +3 गुना 2 +3 गुना 2, इस प्रकार से चला। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 और एक, यानी कि 4 में से 3 समान है, एक अलग है। इनमें से कौन सा अलग है दोस्तों, वही बताना है कि भिन्न का मतलब होता है एक अलग। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं कि किस तरीके से इस प्रश्न का आप आंसर कर सकते हैं। ये देखिए सीधा सा दिया गया है, इसमें कोई चालाकी करने की बात नहीं। देखिए 23 से यदि 46 पे जाएंगे दोस्तों, तो गुना 2 किया है।
16 से 32 पे जाएंगे तो गुना 2 किया है। उसी प्रकार से देखिए 21 से जाएंगे दोस्तों तो गुना 2 कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 42 आएगा। लेकिन ये देखिए 19 से यदि 38 पे जाएंगे दोस्तों तो गुना 2 किया है, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सीधा सा आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि सर उसमें जो है गुना 2 किया 42 होना चाहिए, लेकिन वहां पर 40 है, बाकी सभी संख्या में उसने गुना 2 करके लिखा है। तो लॉजिक को आप समझ गए होंगे कि पहली संख्या की जो दूसरी संख्या है क्या है दोस्तों, दोगुनी है। पहली संख्या की दूसरी संख्या क्या है, दोगुनी है। सब में देखिए गुना 2, लेकिन उसमें जब गुना 2 करेंगे तो कुछ और ही आ जा रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं। सारे प्रश्न को पेन पेपर लेकर बैठिए दोस्तों और सॉल्व कीजिए। और जितने भी पार्ट आपने नहीं देखा है दोस्तों पिछले पार्ट, तो जाके वीडियो सेक्शन चैनल को टच करके वीडियो सेक्शन में जाइए, वहां पर सारा पार्ट आपको मिल जाएगा। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, हम लोगों के सामने नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। दो तरीके के प्रश्न पूछते हैं, कभी बनाया जा सकता है तो कभी नहीं बनाया जा सकता है। तो उसने यहाँ पर दिया है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने इसी में से देखेंगे जो जो दिया है, जैसे पी, तो पी यहाँ पे मिल रहा है क्या, हाँ सर पी मिल रहा है, आर भी मिल रहा है, आई भी मिल रहा है, उसके बाद देखिए एन भी है, सी भी है, ई भी है। ई तो बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये वाला क्या हो सकता है दोस्तों, बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देखिए हम लोगों का पी, तो पी अभी मिला, आर भी मिला, उसके बाद देखिए यू भी है, उसके बाद एन भी है, ई भी, तो ई भी बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे है पी आर, तो पी और आर तो हाँ सर वहाँ पर है। उसके बाद देखिए ई, तो ई भी है हम लोगों के सामने। उसके बाद देखिए एस, तो एस है क्या इसमें, हाँ एस ही भी है। उसके बाद देखा जाए दोस्तों आई, तो आई भी है। उसके बाद हम लोगों के सामने डी, तो डी भी है। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, ई, तो ई भी है। हम लोगों के सामने क्या आ रहा है दोस्तों, ई आ रहा है। उसके बाद हम लोगों के सामने एन, तो एन है क्या, एन भी है। उसके बाद देखिए टी, तो यहाँ पर हाँ पता चल चुका दोस्तों, पता चल चुका। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसने एक बात मेंशन कर दिया है कि इसमें क्या लिखा है दोस्तों, टी का प्रयोग। यहाँ पर लिख दिए कि टी का प्रयोग क्या है, किसका प्रयोग किया है दोस्तों, टी का प्रयोग किया। बल्कि वहाँ पर देखिए कहीं आपका टी नहीं है, JURIS इस प्रकार से देख रहे हैं, डी, ये देखिए कहीं हम लोगों का टी है क्या, नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट कहते हैं कि सर इस तरह का इंग्लिश वाला आ जाता है तो हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, आप इंग्लिश नहीं भी आ रहे तो भी इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। कैसे, सिर्फ आपको वहां पर लेटर खोजना है, कौन कौन लेटर उसमें मिल रहा है। यहाँ पर वही कारण नहीं बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का इसमें टी लगा दिया है, तो यही वजह से वो ये वाला क्या हो जाएगा, नहीं। टी कहाँ से आ गया, तो वहाँ जब है ही नहीं इसमें टी, तो इसीलिए टी लगा देती, यही वजह से यही वाला नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने पांचवा, जितने भी क्वेश्चन है ये सारे आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसीलिए आपको कहे कि जाके चैनल पे वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट देख लीजिए। हमने प्लेलिस्ट भी उपलब्ध कर दिया है, वहां पर देखिए हमने श्रृंखला जो रीजनिंग में एक चैप्टर होता है सीरीज, उससे सारे प्रश्न करवा दिए जितने भी टाइप के हैं। उसके बाद दूसरा चैप्टर अभी मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या वाले चल रहे हैं, तो उसके भी पार्ट लगभग हम लोगों का कुछ पार्ट हुआ है, तो जाके आप वीडियो सेक्शन में या प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष से करा कि सभी हैट क्या है दोस्तों, कप है। तो चलिए कैसे कीजिएगा इस प्रश्न का आंसर, यानी जितने भी हैट है तो इस जगह पर बना लेते हैं, यानी सभी हम लोगों का हैट क्या कह रहा है दोस्तों, कप है, तो इस जगह पर हमने कप कर लिया। फिर कह रहा है सभी, अच्छा कैप है, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, सभी कैप है, तो ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि सभी कैप जो है कप है। अब क्या क्या आ रहा है दोस्तों, सभी कैप हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, कप हो जाएगा। तो इस प्रकार से डायग्राम बन गया। अब देखिए अब निष्कर्ष में क्या कर रहा है, सभी कप जो है कैप है, क्या सबटो कप जो है वो इतना बड़ा गोला कैप के अंदर में जा पाएगा। वहां पर कह रहा है कि सभी कप, उसने यहाँ पर निष्कर्ष को देखिए क्या कर रहा है, सभी कप जो है कैप है। हम यहीं पे देख रहे हैं ये जो लिखा हुआ है दोस्तों कि सभी कैप जो है
हम लोग सभी कप, यानी सभी कप क्या है, सबटो कप, इतना बड़ा गोला ये किसका है दोस्तों, कप का है। वो कैप के अंदर में कैसे जा सकता है, इतना बड़ा गोला वो कैप के अंदर में जा पाएगा, क्योंकि कैप का गोला छोटा पड़ जाएगा, ये वाला इतना बड़ा गोला उसमें अटेगा ही नहीं। तो इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब कह रहा है कि सभी हैट जो है कप है, तो सभी हैट जो है दोस्तों कह रहा है कप है, तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों। यानी जितना भी हैट का हिस्सा है, ये देखिए सभी हैट जो है हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, कप हो जाएगा। क्यों, जितना भी हैट का हिस्सा है सब कप के अंदर में है, क्योंकि इतना बड़ा गोला किसका है, कप का, तो कप के अंदर में है, तो वही कह रहा है सभी हैट कप है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। जितना भी हैट है यानी वो कप के अंदर में है, तो ये वाला निष्कर्ष हम लोगों का सही होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों केवल निष्कर्ष 2 सही होगा। यानी किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 2, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि सभी हैट, जितना भी हैट है वो कप के अंदर में, क्योंकि कप का बहुत बड़ा गोला है, ये जो हैट का हिस्सा देख रहे हैं दोस्तों, ये जो पेंट कर रहे हैं तो कप के अंदर में है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, इसीलिए हम लोगों का ये वाला डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है, करें निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में अव्यवस्थित करें। तो सार्थक क्रम कहने का मतलब पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए मुद्रक होगा कि लेखक होगा कि विक्रेता होगा कि प्रकाशक होगा कि हम लोगों का संपादक होगा, पहले क्या होगा, तो इसमें इसी में एक क्रम में रखना। सार्थक क्रम का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक क्रम में रखना है कि किस प्रकार से होगा। तो देखिए सबसे पहले जरूरी है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या जरूरी है, तो लेखक का जरूरी है, यानी सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, लेखक आएगा। लेखक जैसे ही ले लेंगे तो लेखक के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, संपादक, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का संपादक। तो संपादक जैसे ही लेंगे, लेखक के बाद आएगा दोस्तों संपादक। संपादक के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने मुद्रक, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, मुद्रक। और मुद्रक के बाद हम लोगों के सामने क्या आना चाहिए, तो मुद्रक के बाद हो जाएगा दोस्तों प्रकाशक। इस जगह पर क्या कर लेंगे, प्रकाशक, यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों प्रकाशक। तो ठीक है सर, प्रकाशक कर ले, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का प्रकाशक। प्रकाशक के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रेता, यानी कि बेचने वाला, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो विक्रेता हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्रम में रखना था। तो ये देखिए इस तरीके का किसमें दिया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सीधा सा है कि सबसे पहले आपने कौन सा लिखा, तो सर हम सबसे पहले लेखक यानी 3 नंबर, उसके बाद संपादक, देखिए संपादक हम लोगों के सामने है 4 नंबर पे, उसके बाद हमने नंबरिंग दिया मुद्रक, तो मुद्रक है 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 5 नंबर। तो इस प्रकार से क्रम में रखना था, यानी देखिए अरेंज करना होता है इस तरीके की। पहले इनमें क्या जरूरी है, तो पहले लेखक का होना जरूरी, जब लेखक होगा तो फिर संपादक, संपादक के बाद मुद्रक यानी प्रिंट करेंगे, फिर प्रकाशक होगा, फिर क्या होगा दोस्तों, विक्रेता होगा। तो इस तरीके से एक क्रम में रखना था, काफी बार पूछा गया ये वाला प्रश्न। अगला प्रश्न की दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर जैसे ही देखिए कह रहा है कि हम लोगों का जिस प्रकार से लिखा है दोस्तों कि DIAGRAM को इस प्रकार से यानी कोडिंग किया गया है, तो उसी प्रकार से यानी कि कह रहा है दोस्तों यानी पिक्चर को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कैसे कीजिएगा इस प्रश्न का आंसर, तो सीधा सा पहले जो कोड दिया गया उसको लिख लीजिए। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से आपको ऐसे ही करना है कि D, उसके बाद I, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों ADIA, उसके बाद लिखा है G, उसके बाद RA और क्या लिखा है दोस्तों M लिखा है। तो इसका कोड उसने क्या लिखा है यहाँ पर, ये देखिए A है, उसके बाद लिखा है दोस्तों F, उसके बाद X, उसके बाद हम लोगों के सामने D, उसके बाद O, उसके बाद X और क्या लिखा है दोस्तों J। तो उसी प्रकार से करें इसका कोड क्या होगा, तो इस जगह पर कर लीजिए PI, उसके बाद CTUR और E। तो इसका कोड आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बेसिक बात को समझिए कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा कि D से यदि A पे जा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर सीधा से उसने क्या किया, 3 लेटर घटा दिया। ये देखिए सब में क्या किया दोस्तों, 3 लेटर घटा दिया है। यहाँ पर कुछ नहीं, सब में आपको 3 लेटर क्या करना है दोस्तों, घटा देना है। अभी आप समझ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या किया दोस्तों, हमने 3 लेटर घटा देना है। 3 लेटर कहने का मतलब ये देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, P में से 3 लेटर घटा दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, M आ जाएगा। उसी प्रकार से I में जैसे आप 3 लेटर घटा दीजिएगा दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ऐप हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, ऐप आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए सी में आप जैसे ही 3 लेटर घटा दीजिएगा दोस्तों, तो हम लोगों के सामने देखिए क्या आना चाहिए,
तो सी में जैसे ए बी, देखिए सब में आपको क्या 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 है, उसने 3-3 लेटर घटा दिया है। तो ठीक है सर, हम भी क्या करेंगे 3-3 लेटर। तो सी में जैसे ही 3 लेटर घट जाएगा तो हम लोगों के सामने क्या क्या हो जाएगा, तो जेड हो जाएगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों, जेड आ जाएगा। तो टी में जैसे ही आप 3 लेटर घटा लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा। यू में जैसे ही 3 लेटर घटा लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। आर में 3 लेटर जैसे ही घटा लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। ई में जैसे ही आप 3 लेटर घटा लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, एम, उसके बाद एफ। तो एम एफ जेड, हाँ ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बेसिक बात को समझिए, रटने का प्रयास नहीं कि जो उसने क्या किया, सभी में से 3-3 लेटर क्या कर दिया दोस्तों, घटा दिया, यानी कमी कर दिया था। तो इस प्रकार से जैसे ही आप कमी कर दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बेसिक तरीका हमने बता दिया। अगला प्रश्न की हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एनालॉजी यानी सदृशता से। तो देखिए एम ए डी को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से करा आर यू एन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए सीधा सा ऐसे कर लीजिए, एम उसके बाद ए उसके बाद लिखा है दोस्तों डी, और यहाँ पर हम लोगों के सामने जे। तो यहाँ पर जैसे हो जाएगा, ये देखिए जे है, सबसे पहले लिख लीजिए जे, उसके बाद है दोस्तों एक्स, और यहाँ पर क्या दिया है ए। उसी प्रकार से यहाँ पर आर यू एन यानी रन का पूछा जा रहा है, तो आप कैसे कीजिएगा, तो वही बात, देखिए एम से यदि जे पे आ रहे हैं, ए से एक्स, डी से ए, देखिए कुछ ना कुछ लेटर या तो कमी किया है या तो क्या किया दोस्तों, उसने वृद्धि किया है। तो यहाँ पर ये देखिए वही काम, इसमें 3 लेटर का कमी, इसमें भी 3 लेटर का कमी, इसमें भी 3 लेटर का कमी, सब में आपको क्या करना है दोस्तों, 3-3 लेटर का कमी कर देना है। जो बात आपको बेसिक बताए उसी प्रकार से देखिए, इस जगह पर ओ हो जाएगा, यू में 3 घटेगा, तो आर एन में 3 घटेगा दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो आर के, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन करके दिखाइए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। कर दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान दोस्तों, एक अलग है। देखिए रीजनिंग में एक चैप्टर होता है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, तो उसी से संबंधित कभी देता है अंक वाला, कभी शब्द वाला, कभी ABCD वाला दे देता है। इस प्रकार जैसे देखिए आलसी है, धीमा है, विलंबित है, थका हुआ है तो कौन सा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, विलंबित का मतलब होता है एक तरीके से क्या होता है दोस्तों, देरी होता है। देखिए आलसी हो गया, धीमा हो गया, थका हुआ, तो ये सभी क्या है दोस्तों, समान शब्द है। ये सभी क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने समान शब्द है। समान यानी कि समानार्थी दिया गया है, यानी समान क्या दोस्तों, शब्द है। सब का मतलब एक ही हुआ आप आलसी बोलिए, धीमा बोलिए, थका हुआ बोलिए, तो ये सभी का मतलब, ये सभी क्या है दोस्तों, समान शब्द है। लेकिन विलंबित का मतलब होता है देरी, यानी एक अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी थर्ड वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।